प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से फिर से परमेश्वर के मधुर और सामर्थ्य वचन का प्रचार आपके साथ करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ सबसे पहले परमेश्वर पिता का, जिन्होंने आज का सुंदर दिन दिखाया और हमें इतनी सुंदर शाम दी कि हम फिर से अपने मुंह से परमेश्वर के जलाली और सामर्थ्य वचन का प्रचार कर पा रहे हैं और अपने कानों से परमेश्वर के जलाली वचन को सुन पाएंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया अपने इस पेज आगरा मसीह मंडली पर लाइव आकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ तहे दिल से जो लोग अभी रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे और जो लाइव सेशन भी देखते हैं, उनको भी परमेश्वर बहुत आयत से आशीष देंगे। तो आइए सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्रार्थना के माध्यम से, और उसके बाद स्तुति आराधना करेंगे। और उसके बाद जो आज का आत्मिक मन्ना है, जो परमेश्वर ने ठहराया है, उसे हम क्या करेंगे, मिल बांट करके अपनी आत्मिक तृप्ति करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले धन्यवाद की प्रार्थना परमेश्वर को चढ़ाते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि आप उपस्थित हैं और हर एक के जीवन से आप बात कर रहे हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस टाइम बीमारियों के बिस्तरों में पड़े, उन्हें छुई और चंगाई दीजिए परमेश्वर। तरह तरह की बीमारियाँ परमेश्वर इस टाइम चल रही हैं, आप उन सब से हमें बचा के अपनी पनाह में रखिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर कि उन्होंने इस पेज को क्रिएट किया आगरा मसीह मंडली पर। परमेश्वर, आपका अनुग्रह का हाथ चाहती हूँ परमेश्वर। इस पे जो भी लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर, जो लोग वचन को सुनते हैं और जो वचन का प्रचार करते हैं, आप दोनों को बहुत आयत से आशीष करिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस टाइम लाइव सेशन को देखते हैं और जो रिकॉर्ड सेशन भी देखते हैं परमेश्वर, उन सबको आप अपने अनुग्रह के और आशीष भरे हाथ में रखिएगा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जितने लोग इस पेज से जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उन सब की दुआओं को आप हाँ और आमीन में आंसर दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हमारे घरों में जो बुजुर्ग हैं उनकी उम्र को और बढ़ाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन बच्चों के लिए जो तरह तरह के एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं परमेश्वर, आप उन सब एग्जाम्स में उनको सफल बनाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर, आप हमारी आत्मिक उन्नति में परमेश्वर जो भी बाधा आती है हम उसे हटा करके परमेश्वर आपके वचन में चलने पाए परमेश्वर। आज का जो भी आत्मिक मन्ना है उसे परमेश्वर हम अपने दिलों में बैठाएं और उसी पर चले परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम एक गीत के माध्यम से परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। और ये गीत है, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना
तुझ पर होगा ना सफल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। आइए अब हम परमेश्वर को वचन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, और उसके बाद जो आत्मिक मन्ना परमेश्वर ने ठहराया है उसे आज हम मिल बांट करके खाएंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज की संगति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जो भी आत्मिक मन्ना आपने ठहराया है परमेश्वर, उसे हम मिल बांट करके खाएं और परमेश्वर उससे हम अपनी आत्मिक उन्नति करने पाए। परमेश्वर आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारी जिंदगियों में निरंतर पूरी होती रहे। इस छोटी सी प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है कि व्हाई डिड गॉड क्रिएट अस, हमें परमेश्वर ने क्यों बनाया है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। और 3 चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ उस टॉपिक के अंदर जो आती हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, क्या रीजंस हैं कि परमेश्वर ने हमें रचा, बनाया, अपने हाथों से बनाया। तो उन 3 बातों को मैं आपके सामने रखूंगी और हम देखते हैं कि हम इन 3 बातों से क्या सीखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो है कि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ क्या करना चाहते थे, संगति करना चाहते थे, फेलोशिप चाहते थे वो हमसे। हम जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसके बाद फिर परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर एक समय के एक पहर पर आते थे आदम की वाटिका में। जब उन्होंने आदम और हवा को बनाया तो वो आदम के साथ मिलने के लिए आते थे, आदम से बात करने के लिए आते थे, आदम से संगति करने के लिए आते थे। परमेश्वर ने हमें और आपको रचा है कि हम और आप क्या करें, अपने पूरे दिन में एक समय निकालें और हम क्या करें, परमेश्वर के साथ संगति करें। और जब आदम और हवा ने पाप किया तो क्या हुआ कि परमेश्वर की दया से वो रहित हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, क्योंकि हम पाप में गिर गए और पाप की मजदूरी क्या होती है, मृत्यु होती है। इस तरीके से मृत्यु संसार में आई और हम परमेश्वर से क्या होते गए, दूर होते गए। और फिर परमेश्वर तब भी हमें प्यार करने वाले परमेश्वर हैं और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि वो हमारे पापों के लिए क्या करे, क्रूसिफाइड हो, हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के बोझ को उठाकर उन्होंने क्या किया, क्रूस पर अपनी जान दी और हमें हमारे पापों से क्या किया, मुक्ति दिलाई। उसके बाद हम देखते हैं जैसे लिखा है यूहन्ना में, हम पढ़ते हैं कि हम प्रभु में बने रहें, ये जरूरी है। जैसे कि एक डाली जो है वो दाखलता में बनी रहती है, वैसे ही हमें भी क्या करना है, हमें प्रभु में बने रहना है। सबसे पहली चीज है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें रचा है। पहली चीज है कि वो चाहते हैं कि हमारे साथ क्या कर पाएं, संगति कर पाएं, और हमें भी क्या करना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। इसके लिए जैसे हमने देखा कि हमें उस तरीके से प्रभु में बने रहना है जैसे कि एक डाली दाखलता में बनी रहती है। इसके बाद हम देखते हैं पहला पत्रस 1
और उसकी 15-16 आयत में हम परमेश्वर के बहुत सारे गुण जानते हैं कि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर शांति देने वाला है, यीशु मसीह शांति देने वाला है, यीशु शांति का राजकुमार है, परमेश्वर हम पर दया करते हैं, परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, परमेश्वर कैसे अनुग्रहकारी हैं, विलंब से कोप करने वाले हैं। हम ये सारी क्वालिटीज जानते हैं। और जैसे कि एक पहला पत्रस 1 और उसकी 15 और 16 आयत में लिखी है कि यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अगर हमें परमेश्वर से संगति करनी है तो हम अपवित्रता से तो उसके साथ संगति नहीं कर सकते ना। हमें क्या करना है, सबसे पहले पवित्र बनना है, क्योंकि जब हम किसी के साथ संगति करते हैं तो अपने साथ वालों के साथ संगति करते हैं कि हम उनसे इजीली कांटेक्ट कर पाएं, वो हमसे इजीली कांटेक्ट कर पाएं, वो हमसे इजीली कन्वर्सेशन कर पाएं, बातें कर पाएं। तो अगर हमें परमेश्वर के साथ संगति करनी है तो सबसे पहली शर्त क्या है कि हमें भी पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो भी क्या है, वो भी पवित्र है। इसके बाद हम देखते हैं पहला यूहन्ना 1 और उसके 5वीं आयत में, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। क्या हम और आपका जीवन भी एक ज्योति की तरह है, या हम किसी के लिए अंधकार का कारण बनते हैं, हम किसी के लिए ठोकर का कारण बनते हैं? ये आप खुद जानते हैं। हमें कैसा जीवन जीना है, हमें एक ज्योति की तरह जीवन जीना है। जैसा परमेश्वर हमारा रचने वाला ज्योति है, उसमें अंधकार नहीं है, वैसे हमारी जिंदगी में भी अंधकार नहीं होना चाहिए। हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए, ज्योति होनी चाहिए, ताकि हम अपने लिए अपनी लाइफ को तो हम अच्छे से बढ़ाएं, आत्मिक उन्नति करें और दूसरों को भी क्या करें, रोशनी में लेकर आने वाले हो पाए, ना कि अंधकार में ढकेलने वाले हो पाए। हमें अपने आप को तो परमेश्वर की संगति में रखना ही है, साथ में दूसरों को भी प्रोत्साहित करना है कि वो भी अपने जीवन को बदलें और क्या करें, अंधकार से ज्योति में आ जाएं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी चीज। पहली चीज हमने देखी है कि प्रभु ने हमें इसलिए रचा है क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे साथ संगति करें, और संगति के लिए जरूरी है कि हमें पवित्र बनना है। दूसरी चीज हमने ये देखी कि हमें ज्योति की तरह दूसरों के सामने चमकना है, हमें अंधकार में नहीं जीवन अपना जीना है, बल्कि दूसरों को भी क्या करना है, अंधकार से ज्योति में लेकर आना है। दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो है, हमें मिलती है यशाया 43 और उसकी 21 आयत में। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया कि वे मेरा गुणानुवाद करें। दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसलिए रचा है कि हम उसका क्या कर पाए, हम उसका गुणानुवाद कर पाए, हम उसकी स्तुति आराधना कर पाए, हम उसकी अपने जीवन से आराधना कर पाए। क्या स्तुति आराधना सिर्फ उतनी होती है कि आप थोड़ी देर के लिए मीटिंग में आते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, उसके लिए गीत गाते हैं, उसके वचन को सुनते हैं और उसके बाद फिर हम अपने पुरानी लाइफ में क्या हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं, फिर से वही रूटीन चालू हो जाता है, दिन भर पाप करना, झूठ बोलना, चोरी करना और अपने काम के लिए क्या करना कि उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी करके हम क्या करते हैं, हमें झूठ बोलना पड़ जाता है। क्या हम ये चीज़ करते हैं तो वो हमारी आराधना कबूल नहीं होगी। हमें अपने जीवन से परमेश्वर को निरंतर क्या करना है, आराधना करनी, ऐसी आराधना होनी चाहिए। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है कि वो अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करने पाए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है अब्राहम का। आप सब जानते हैं कि अब्राहम को काफ़ी एज में एक पुत्र हुआ था, इसहाक, और जब परमेश्वर ने उसके एक लौते पुत्र को मांगा तो उसने क्या किया, उसने आज्ञाकारिता निभाई, उसने आज्ञाकारिता को उसने अहम जाना। उसने ये नहीं सोचा कि इतने समय के बाद मेरे पुत्र पैदा हुआ है और उसको भी अगर मैं दे दूंगा तो फिर मेरा आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, इतने सालों के बाद मुझे पुत्र हुआ है। लेकिन उसने क्या किया, उसने आज्ञाकारिता अपनाई। उसे पता था कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। क्या हम और आपको नहीं पता है, क्या हम और आप नहीं जानते कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं? लेकिन इसहाक ने क्या किया, उस आज्ञाकारिता को माना, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया क्योंकि परमेश्वर ने मांगा था। यहाँ पर अब्राहम के विश्वास की परख हो रही थी। बहुत बार परमेश्वर हमारे विश्वास को भी परखता है। क्या हमारा और आपका विश्वास अब्राहम की तरह है? अगर हम कोई अनमोल चीज़ परमेश्वर हमसे मांगता है तो क्या हम देते हैं? वो हमसे समय मांगता है, क्या हम समय देते हैं? नहीं देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो हम देखते हैं अय्यूब का। अय्यूब के बारे में आपको सबको पता है कि कैसे उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई,
कैसे उसको कोढ़ हो गया, कैसे उसके पूरे बच्चे और जो भी उसके पास धन संपत्ति थी वो सब कैसे चली गई। शैतान ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन तब भी उसने क्या किया, आराधना उसने अपने सुख के समय में भी करी थी और कष्ट के समय में भी करी थी। उसने क्या बोला कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। हमें भी अपने दुखों में, कष्टों में और सुख में, दोनों समय में परमेश्वर की आराधना करनी है। और अगर हम ऐसे करते हैं तो सच में हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करते हैं, अपने जीवन से परमेश्वर को आराधना देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ कि अगर हमारे पास दुख है तो ही हम परमेश्वर को याद करें, सुख में याद ही नहीं करते हैं। लेकिन अय्यूब एक एग्जाम्पल है जिसने सुख में भी परमेश्वर को याद किया और अपने कष्टों में भी परमेश्वर का नाम मुबारक किया। तीसरी चीज जो हम देखते हैं, कंगाल विधवा की स्टोरी, जिसके पास 2 दमड़ी थी और वो 2 दमड़ी भी उसने क्या करी थी, दे दी थी यीशु मसीह को, यीशु मसीह के नाम पे उसने दे दी थी। तो वो चीज़ क्या हमारे अंदर है कि अगर हमें परमेश्वर ने कोई गिफ्ट दिया है, कोई वरदान दिया है, क्या हम उसे परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको गाने की ब्लेसिंग मिली है तो आप परमेश्वर के लिए गाने गाइए ताकि उसकी स्तुति आराधना हो पाए। अगर आपको परमेश्वर ने एक वक्ता के तौर पर ब्लेस किया है तो आप बहुत अच्छे अच्छे वचन दीजिए ताकि लोग अपने जीवन को बदलने पाएं और एक फलवंत वृक्ष बनने पाएं। अगर आपको परमेश्वर ने किसी बजाने की ब्लेसिंग दी है तो आप उसको बजा करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करिए ताकि आप भी क्या कर पाएं, उसके धर्म और राज्य की खोज कर पाएं। इसके बाद हम देखते हैं मरियम के बारे में। मरियम जो कि यीशु मसीह की मदर थी और उन्होंने क्या किया, प्रभु की इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करके अपने जीवन से उसकी आराधना करी थी। जब मरियम को पता चला था कि वो गर्भवती होंगी, उस समय पे ये चीज़ें बहुत अजीब हुआ करती थी क्योंकि लोग ऐसा मतलब खराब मानते थे, लेकिन तब भी उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि अगर परमेश्वर की इच्छा है तो परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या हो, पूरी हो। क्या हम और आप ऐसा कहते हैं? अगर हम और आप ऐसा करते हैं और कहते हैं तो हम अपने जीवन से परमेश्वर को क्या करते हैं, महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक और मरियम की कहानी कि जब वो इत्र यीशु के पैरों पर उंडेलती है, बहुमूल्य वस्तु उसने अपनी दे दी थी। क्या हम और आप अपनी बहुमूल्य वस्तु देते हैं? हमारे इस समय जो बहुमूल्य है वो है समय। क्या हम समय देते हैं परमेश्वर को? अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज़ है बहुत अनमोल, हम उसे मानते हैं कि वो हमें परमेश्वर से दूर कर रही है, तो उस चीज़ को हमें आज और अभी से ही क्या करना चाहिए, निकाल के अपने जीवन से फेंक देना चाहिए। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं हन्ना का। हन्ना के काफ़ी समय के बाद पुत्र हुआ था और शैमुएल उसका पुत्र हुआ और उसने एली को दे दिया था क्योंकि उसने ये माना था कि अगर मेरे पुत्र होगा तो मैं क्या करूँगी, उसको परमेश्वर की सेवा के लिए दे दूँगी। और उसने एली याजक को जब दी तो उसने क्या किया, उसने वाचा को पूरा किया। अगर हम और आप कोई वाचा बांधते हैं कि अब हम प्रेयर करेंगे डेली नाइट में, तो हमें वो चीज़ पूरी करनी है। अगर हम ये वाचा बांधते हैं कि हमें अपना पूरे 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर को देने हैं, तो हमें वो देने चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी वाचाओं को पूरा करते हैं, जो परमेश्वर से बांधते हैं, तो वो वाचा को पूरा करके भी हम क्या करते हैं, अपने जीवन से परमेश्वर की आराधना को करते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसके बाद जो हम तीसरी चीज़ देखते हैं, हमने 2 चीज़ें देखी। पहली चीज़ ये देखी कि प्रभु हमारे साथ संगति करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें रचा है। दूसरी चीज़ हमने देखी कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या कराना चाहते थे, आराधना कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें रचा है। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो है कि यशाया 43 और उसकी 7 वर्स में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। यानी परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है, तो हमें भी क्या करना है, उसकी महिमा को अपने जीवन से करना है। इसके लिए हम 2 आयतें पढ़ते हैं। पहली आयत है यूहन्ना 15 और उसकी 8 में इस प्रकार लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहराओगे। हमें कैसा पेड़ बनना है, हमें फलवंत पेड़ बनना है। जब फल, पेड़ क्या करता है, पेड़ दूसरों को फल देता है, तो वैसे ही हमारा जीवन भी होना चाहिए कि हमें भी क्या करना चाहिए, दूसरों को फल देना चाहिए, दूसरों के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे ऐसे काम करने चाहिए ताकि लोग हमें देखकर कहें कि हाँ, एक मसीही जीवन ऐसा होता है, एक मसीही व्यक्ति ऐसा होता है। क्या हमारा और आपका जीवन ऐसा है कि हम फलवंत हैं, या हम दूसरों में कमियां निकालते हैं? ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो दूसरी आयत हम देखते हैं वो है भजन संहिता 50 और उसकी 23वीं आयत में हम देखते हैं, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हमें
पहली चीज़ तो हम 2 तरीके से उसकी महिमा कर सकते हैं। दूसरा, पहले हम अपने जीवन को फलवंत बना करके, और दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं, बलिदान। किसका बलिदान? वो भी धन्यवाद का बलिदान चढ़ा करके हम परमेश्वर की क्या कर सकते हैं? महिमा कर सकते हैं। इन इंक्रेजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। और जो आज हमने सीखा है, पहली चीज़ हमने ये सीखी है कि प्रभु हमारे साथ संगति करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें रचा है। दूसरी चीज़ हमने सीखी है कि हमें अपने जीवन से आराधना करनी है, और यही परमेश्वर चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें रचा है। और तीसरी चीज़ हमने ये देखी है कि प्रभु हमने हमें इसलिए रचा है ताकि हम क्या कर सकें? अपने जीवन से उसकी महिमा कर पाएँ। तो आइए, इन इंक्रेजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करूँगी, और आशा करती हूँ कि इस वचन के माध्यम से बहुत सारे लोग क्या करेंगे? अपनी ज़िंदगी को बदलने पाएंगे। तो आइए अंतिम प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद फिर मैं आज के लाइव सेशन को एंड करती हूँ। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर, कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने इस पेज आगरा मसीह मंडली पर लाइव आकर परमेश्वर के जलाली वचन का प्रचार करने के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोएं परमेश्वर, और उन्हें बहुत आयत से आशीष दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस टाइम लाइव सेशन देखते हैं और जो रिकॉर्डेड सेशन भी देखते हैं परमेश्वर, उनकी लाइफ को भी आप आशीषों से भरिए परमेश्वर। और हर एक चीज़ के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आप हर एक की ज़रूरतों को हमसे बेहतर जानते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में निरंतर पूरी होती रहे। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।